वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। दोस्तों फाइनली आज हम बात करने वाले हैं इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक यानी कि पुष्पा द राइज के बारे में, स्टारिंग अल्लू अर्जुन, फहद फासिल, रश्मिका मंदाना, सुनील, राव रमेश और धनंजय। तो इस फिल्म का मैंने आज हिंदी डब वर्जन पहले देखा है। जी हाँ, दरअसल मैं सुबह पहुंचा तो था इसके तेलुगु वर्जन को सबटाइटल्स के साथ देखने के लिए। मेरा भाई, मेरे दोस्त भी मेरे साथ मौजूद थे। वो लोग भी फिल्मों को सबटाइटल्स के साथ ही देखते हैं, पर वहां जाकर पता चलता है कि फिल्म का सबटाइटल नहीं आया है। अब मुझे तो तेलुगु समझ आ जाती है पर उनको समझ नहीं आएगी, तो मजबूरन मुझे भी फिल्म का हिंदी डब वर्जन जो है पहले देखना पड़ा। वैसे भी मैं हिंदी डब वर्जन देखता पर बाद में देखता, पहले तेलुगु देखता फिर हिंदी डब देखता, पर अब जो है मैंने पहले हिंदी डब देखा है, बाद में जाके इसका तेलुगु वर्जन मैं देखूंगा। शायद आज शाम को या फिर रात को इसका तेलुगु शो है, वहां पर मैं कोशिश करूंगा जाकर देखने की, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि इसके हिंदी डब वर्जन और तेलुगु वर्जन के अंदर कितना फर्क आपको देखने को मिलता है। तो बात करें पुष्पा द राइज के बारे में, तो पुष्पा द राइज एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म है, जहां पर इस फिल्म के अंदर आपको कैरेक्टर्स और एक्टर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है देखने को मिलती है। और ये फिल्म जो है पूरे के पूरे 3 घंटे के रन टाइम के साथ आती है, जहां पर इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बनता है, उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो पुष्पा द राइज एक डिसेंट एंटरटेनिंग फिल्म साबित होती है। मतलब यह है कि जो स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म ने सेट की थी, सुकुमार अल्लू अर्जुन के इस कॉम्बिनेशन ने सेट की थी, उस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से टच करने में यह फिल्म जो है कामयाब नहीं हो पाती है। पर हां, ये फिल्म जो है कहीं पर भी पूरी तरह से डिसअपॉइंट भी नहीं करती है। फिल्म के अंदर काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको इस फिल्म को देखते वक्त जरूर एंटरटेन करेंगे, आपको एक मास एलिवेशन का जो एक फील होता है वो देने में कामयाब रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका लीड कैरेक्टर यानी कि पुष्पा राज। जी हां, मतलब इस फिल्म के अंदर पुष्पा राज का जो कैरेक्टर यहां पर लिखा गया है, सच कहूं तो तेलुगु फिल्मों के अंदर इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं। और कहना चाहूंगा कि अल्लू अर्जुन ने जो काम यहां पर इस फिल्म के अंदर किया है, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि ये उनके करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, या फिर कहें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहां पर उन्होंने दी हुई है। जितने भी कैरेक्टर्स उन्होंने अब तक प्ले किए गए हैं, सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर मैं से कहूंगा, और बहुत ही कमाल तरीके से उन्होंने यहां पे परफॉर्म किया है। चाहे बात करें उनके मैनरिज्म की, चाहे बात करें डायलॉग डिलीवरी की, चाहे बात करें उनके एक्सप्रेशंस की, एक्शन की, हर एक चीज जो है उनकी बाकी फिल्मों से काफी डिफरेंट, काफी हटके और काफी बेहतरीन यहां पर आपको देखने को मिलती है। वैसे मैंने इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखा है, और डब्ड वर्जन के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक थोड़ी सी कुछ ना 19-20 तो हो ही जाती है, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि श्रेयस तलपड़े ने जो काम किया है, जो डबिंग की है इस फिल्म के अंदर, मैंने ट्रेलर के अंदर भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि फिल्म के अंदर उनका काम जो है बहुत ही बेहतरीन है। सच में बहुत ही बेहतरीन है। मैंने काफी बार काफी सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जहां पर डबिंग आर्टिस्ट जो है, एक्टर का मुंह इतना सा खुलता है और आवाज जो है बहुत ही लाउड आती है किसी भी एक भी सीन में। खाली एक क्लाइमैक्स पोर्शन के बारे में मैं कहूंगा कि वहां पर थोड़ा सा मुझे फील हुआ, अदरवाइज 3 घंटे की इस फिल्म के अंदर किसी भी फ्रेम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि अल्लू अर्जुन के जो एक्सप्रेशंस हैं, डायलॉग डिलीवरी का जो तरीका है, जो शब्द को यूज किया गया है, जितने में एक डायलॉग खत्म होता है, कहीं पर भी चीजें जो है डबिंग के अंदर अल्लू अर्जुन के लिए मिसमैच होती हुई नजर नहीं आती है। और मैं कहना चाहूंगा कि श्रेयस तलपड़े का काम फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन है। जो एक मराठी स्लैंग दिया गया है यहां पर हिंदी ऑडियंस के हिसाब से, वो भी फिल्म के अंदर काफी नेचुरल वे में ऐड किया गया है। कहीं पर भी ज्यादा ओवर यूज करने की कोशिश नहीं की गई है। नेचुरली एक कैरेक्टर जिस तरीके से बात करता है, उसी तरीके से फिल्म की डबिंग, उसी तरीके से फिल्म के हिंदी डायलॉग्स को यहां पर लिखा गया है। इसके अलावा फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो मुझे काफी अच्छा लगा। फर्स्ट हाफ के बारे में कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको बहुत ही अच्छी कॉमेडी देखने को मिलेगी। फर्स्ट हाफ की जो कॉमेडी है उसके अंदर अल्लू अर्जुन का जो एक कैरेक्टर में जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ कुछ एक्शन सीक्वेंस जो देखने को मिलते हैं, तो इन सभी के साथ ये फिल्म जो है आपको फर्स्ट हाफ तक पूरी तरह से अपने साथ जोड़े रखेगी। और फिल्म की कॉमेडी के बारे में कहूं तो कॉमेडी कहीं पर भी ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं है, बहुत ही एक सटल वे में कॉमेडी को रखा गया है। और ये कॉमेडी भी कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको हंसाने में कामयाब जरूर होगी। काफी बार देखा गया है कि हिंदी डबिंग के अंदर जो ह्यूमर होता है वो मिस हो जाता है, पर इस फिल्म के केस में ऐसा ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आता है। तो फर्स्ट हाफ तक ये फिल्म जो है एक काफी इंगेजिंग, काफी एंटरटेनिंग फिल्म के तौर पे नजर आती है, पर जैसे ही फिल्म सेकंड हाफ में आती है, वहां से कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो नरेशन है वो काफी ज्यादा फ्लैट और काफी स्लो पड़ने लगता है। और साथ ही साथ 3 घंटे का जो इसका रन टाइम है, कहीं ना कहीं इस फिल्म का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है, क्योंकि 3 घंटे के इस रन टाइम के अंदर आपको फिल्म के अंदर कैरेक्टर्स और एक्टर्स तो काफी सारे देखने
देखने को मिलते हैं, पर अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर या फिर कहें पुष्पा राज के कैरेक्टर के अलावा किसी भी कैरेक्टर को ढंग से लिखा नहीं गया है, या फिर इस तरीके से लिखा नहीं गया है कि वो कैरेक्टर जो है अल्लू अर्जुन के सामने या फिर पुष्पा राज के कैरेक्टर के सामने बराबरी की टक्कर देता हुआ नजर आए। ना ही सुनील का, ना ही राव रमेश का तो छोटा सा ही रोल है, फहद फासिल तो क्लाइमैक्स में आते हैं, तो किसी का भी कैरेक्टर, इवन रश्मिका मंदाना का जो कैरेक्टर है, कहीं पर भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता हुआ नजर नहीं आता है। और ये चीज सबसे ज्यादा तभी खलती है जब फिल्म का रन टाइम जो है 3 घंटे का हो। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है वो है इसका म्यूजिक। वैसे तेलुगु म्यूजिक कितना इंप्रेसिव होगा इसके बारे में बात मैं शायद दूसरी वीडियो में करूंगा, पर हिंदी डब म्यूजिक के बारे में बात करूं तो फिल्म का हिंदी म्यूजिक जो है काफी एवरेज है। फिल्म के अंदर वो मजा ला ही नहीं पाता है। और साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर मैं कहूंगा कि बहुत एक लंबे समय के बाद मैंने ऐसा देखा है कि इतने बड़े एक्टर की फिल्म आ रही है और उस फिल्म के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना मतलब कहा जाए कि इंपैक्टलेस साबित होता है। मतलब काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर मैं कहूंगा कि सुकुमार जी के डायरेक्शन और अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस ने कहूंगा कि जो सीन्स को एलिवेट करने का काम होता है वो अच्छी तरीके से संभाल लिया है, पर उसे जो एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए था डीएसपी के बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा, वो सपोर्ट जो है कहीं पर भी मिलता हुआ नजर नहीं आता है। और सच में एक मास एंटरटेनर के तौर पे अगर आप देखने जाओगे तो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक आज के टाइम के हिसाब से, आज के टाइम में एसएस थमन, अनिरुद्ध जिस हिसाब का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं उस हिसाब से काफी कमजोर नजर आता है। फिल्म के रिलीज होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि फिल्म की जो आखिरी कुछ दिनों की शूटिंग जो है बहुत ही हड़बड़ी में की गई है, और इस हड़बड़ी में किए गए पोस्ट प्रोडक्शन के काम का जो असर है आपको सीधा सीधा फिल्म की एडिटिंग में देखने को मिलता है। और फिल्म के 3 घंटे के रन टाइम को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनके पास एडिटिंग करने का समय ही नहीं था। दूसरी तरफ फिल्म के अंदर कुछ सीन्स में आपको वीएफएक्स का भी काम देखने को मिलता है जो कि काफी एवरेज था। मतलब अगर आप इतने एक बड़े बजट की फिल्म बना रहे हो, आपने 80% फिल्म को यहां पर जंगल के अंदर शूट किया गया है, पर फिर वहां पर जब इस तरीके का वीएफएक्स देखने को मिलता है तो वहां पर थोड़ी सी निराशा जरूर होती है। क्योंकि फिल्म के अंदर एक सीन है जहां पर ये लाल चंदन की जो लकड़ियां होती है उसे झरने से नीचे गिराया जाता है, वहां पर जो लकड़ियां गिरती हुई नजर आती हैं उन्हें अगर आप ध्यान से देखोगे तो साफ साफ जो वीएफएक्स है जो यूज किया गया है उसका एहसास हो जाता है। पर वहां तक तो चीज ठीक है, छोटी सी चीज है, उतना ज्यादा एहसास ना भी हो। पर यहां पर क्लाइमैक्स से पहले फहद फासिल और अल्लू अर्जुन के बीच में जो एक फेस ऑफ सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर कमाल के डायलॉग्स को लिखा गया है, कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, पर उस सीन को जहां पर शूट किया गया है वो सीन देखकर साफ साफ पता चलता है कि इंडोर के अंदर उसे शूट किया गया है, और जो एक आर्टिफिशियल फील आती है उस सीन के अंदर से वो कहीं ना कहीं काफी हद तक मजा जो है वो कम कर देती है। मतलब वो जो पूरा सीन है उस सीन के अंदर जो सेट हमें देखने को मिलता है, जो लोकेशन देखने को मिलती है वो काफी हद तक फेक नजर आती है, जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा इस फिल्म का जो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है पर्सनली मेरे लिए वो ये था कि फिल्म के अंदर से सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार जी के फिल्मों का जो एक्स फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक इस फिल्म में कहा जाए तो फीका या फिर पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है। जिसमें से सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलता नहीं है। फर्स्ट हाफ तक चीजें जो है, स्क्रीन प्ले जो है काफी अच्छा था, पर सेकेंड हाफ के अंदर जिस तरीके का फ्लैट नरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और बिना किसी ट्विस्ट एंड टर्न के, मैं तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले, पर नहीं भी मिलता तो स्क्रीन प्ले उस हिसाब का एक होना चाहिए था कि जो इंगेज करके रखे। तो वो जो फ्लैट नरेशन यहां पर सेकंड हाफ में देखने को मिलता है वो सही में काफी डिसअपॉइंटिंग था। दूसरी तरफ फिल्म के अंदर आपको कुछ इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलते हैं जिनका इंपैक्ट जो है उस तरीके से क्रिएट नहीं हो पाता है। बात करें फिल्म में बाकी सभी की परफॉर्मेंसेस की तो फहद फासिल का काम इस फिल्म के अंदर बहुत ही कम है। उनका मेन रोल जो है फिल्म के सेकंड पार्ट में हमें देखने को मिलने वाला है, और यहां पर कहूंगा कि क्लाइमैक्स के अंदर उनको एंट्री दी जाती है जहां पर डबिंग के अंदर उनके कैरेक्टर के हिसाब से उन्हें एक हरियाणी स्लैंग दिया गया है जो कि कैरेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा नजर आता है। अब इसके तेलुगु वर्जन को देखने के बाद पता चलेगा कि वहां पर डायलॉग डिलीवरी और यहां पर डायलॉग डिलीवरी के अंदर कितना फर्क है, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की गड़बड़ जो है मुझे नजर आ रही थी। पर फिर भी क्लाइमैक्स शॉट के अंदर उनका जो एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हमें एक एहसास दिलाता है कि हाँ, फाइनली कहानी के अंदर कोई एक ऐसा कैरेक्टर आया है जो पुष्पा राज के कैरेक्टर को यहां पर टक्कर दे सकता है। रश्मिका मंदाना का काम फिल्म के अंदर बहुत ही कम है, और कहना चाहूंगा कि कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव उनका काम नहीं
नहीं है, कुछ छोटे मोटे कॉमेडी सीन में उनका काम डिसेंट था। इसके अलावा बात करें फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म का एक्शन काफी बेहतरीन है। सच कहूं तो एक बहुत ही सर्टल वे में जिस तरह से मास एलिवेशन को यहां पर क्रिएट किया गया है एक्शन सीक्वेंस के दौरान, वो सही में काबिल तारीफ है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही बेहतरीन है। हिंदी डायलॉग्स की मैं बात करूं तो हिंदी डायलॉग्स को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। कहीं पर भी ओवर द टॉप डायलॉग्स जो है आपको हिंदी वर्जन के अंदर सुनने को नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म साबित होती है जहां पर हमने अल्लू अर्जुन से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, उनके परफॉर्मेंस से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, वो एक्सपेक्टेशंस जो है पूरी तरह से फुलफिल होती हुई नजर आती है। पर हमने पूरी फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करने में फिल्म जो है कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो ओवरऑल ये एक डिसेंट फिल्म है जिसको आप अल्लू अर्जुन की कमाल की परफॉर्मेंस के लिए और फिल्म के एक अच्छे फर्स्ट हाफ के लिए एक बार देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है इस फिल्म से, तो कहूंगा कि आपके एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।